Good morning, dear students. So, today let us continue our chapter electric current and its effects. So, let us start from here. In the bulb, there is a thin wire called filament. आपने देखा होगा बल्ब में एक वायर सी दिखाई देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट, विच ग्लोज, जो कि क्या करती है, जलती है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, जब बल्ब में से आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो वो जो फिलामेंट है वही तो ग्लो करता है जिससे आपको लाइट मिलती है। व्हेन द बल्ब गेट फ्यूज्ड इट्स फिलामेंट इज़ ब्रोकन, जब हम कहते हैं ना कि बल्ब फ्यूज़ हो गया तो उसका मतलब क्या होता है कि उसका फिलामेंट ब्रेक हो चुका है। अब एक्चुअली में है क्या ये फिलामेंट, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्वेश्चंस हमें रखने चाहिए। नेवर टच ए लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेंस, कभी भी जलते हुए इलेक्ट्रिक बल्ब को टच नहीं करना चाहिए। इट मे बी वेरी हॉट, वो बहुत गर्म हो सकता है। एंड योर हैंड मे गेट बर्नट बैडली, और आपका हाथ जल सकता है। डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेंस और जनरेटर और एन इन्वर्टर, अगर जनरेटर से इन्वर्टर से डायरेक्ट लाइट आ रही है तो कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक विच मे बी डेंजरस। सो यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ सजेस्टेड हेयर, जो यहाँ पर आपको एक्टिविटीज़ जितनी भी दिखाई गई हैं उसके लिए आपको या सेल का यूज़ करना है या फिर बैटरी का यूज़ करना है। हमारे घर में जो लाइट होती है उसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, बिकॉज इट कैन बी हार्मफुल फॉर यू। ओके, सो इफ़ द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज़ ब्रोकन वुड द सर्किट बी कंप्लीट, अगर आप सोचो कि जो बल्ब का फिलामेंट है वो ब्रेक हो जाए तो क्या सर्किट कंप्लीट होगा? वुड द बल्ब स्टिल ग्लो, क्या उसके बाद भी बल्ब ग्लो करेगा? नो। यू माइट हैव नोटिस दैट एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम वार्म, आपने देखा होगा कि नोटिस किया हो कभी कि कई बार हम वैसे तो टच नहीं करता कोई, लेकिन फिर भी अगर नोटिस किया हो तो जो बल्ब ग्लो कर रहा होता है ना वो गर्म हो जाता है। डू यू नो वाई, कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? चलो हम एक एक्टिविटी करते हैं और नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से हम देखेंगे कि बल्ब जो है गर्म क्यों हुआ। सबसे पहले हम एक्टिविटी कर रहे हैं। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक सेल लेंगे, एक बल्ब लेंगे, एक स्विच और एक इलेक्ट्रिक वायर और एक सर्किट बनाएंगे जो कि आपको फिगर 14.9 में दिखाया हुआ है। देखो जब हम सर्किट बनाएंगे, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये आपको बल्ब दिखाई दे रहा है, ये सेल है, और यहाँ पर ये स्विच अभी आपका ऑफ है। स्विच ऑफ होने का मतलब सर्किट अभी आपका क्लोज नहीं हुआ, सर्किट ओपन है, तो अभी यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सो दिस एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी आप करोगे किसका यूज़ करना है? ओनली सेल का यूज़ करके करना है आपको। कीप द स्विच इन ऑफ पोजीशन, और स्विच को अभी ऑफ पोजीशन में रखना है। डज द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब ग्लो करेगा? टच द बल्ब, बल्ब को टच करके देखो, देखो अभी तो बल्ब ग्लो करेगा नहीं। सो बल्ब क्या है, ऑफ पोजीशन में है। टच, जब आपने बल्ब को टच किया तो आपको उसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, नॉर्मल टच होगा उसका। नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच टू द ऑन पोजीशन, अब आपको क्या करना है, स्विच को ऑन कर देना है। स्विच ऑन करोगे तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा फॉर अ मिनट, और फिर से आपको बल्ब को टच करके देखना है क्या आपको कोई डिफरेंस फील होगा। डू यू फील एनी डिफरेंस? आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू ऑफ पोजीशन टच द बल्ब अगेन, फिर से अगर आप बल्ब को टच करके देखेंगे यू कैन सी दैट जो बल्ब है वो पहले से थोड़ा वार्म हो चुका है, गर्म हो चुका है। एक और एक्टिविटी हम करते हैं, एक्टिविटी 14.3। इसमें क्या करना है आपको, मेक ए सर्किट एज शॉन इन फिगर 14.10। ये जो 14.10 फिगर है इसके अकॉर्डिंगली आपको एक सर्किट बनाना है। क्या किया है इसमें हमने, टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ निक्रोम वायर, निक्रोम की वायर ली है, एंड टाई इट बिटवीन द नेल्स। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे दो आयरन नेल्स लिए हैं हमने, और इन दोनों के बीच में एक निक्रोम की वायर को हमने क्या किया है, अटैच किया है। यू कैन गेट निक्रोम वायर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप, निक्रोम आपको कहीं से भी मिल जाएगा। ओके, सो टच द वायर, अब वायर को टच करेंगे। नाउ स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट बाय मूविंग द स्विच ऑन, अब यहाँ पर जब आपने सर्किट को क्लोज करना है स्विच ऑन करके, आफ्टर फ्यू सेकेंड टच द वायर, कुछ टाइम के बाद आप वायर को टच करके देखेंगे। डू नॉट होल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसको ज़्यादा देर तक आपको पकड़ के नहीं रखना है। स्विच ऑफ द करंट, अब स्विच ऑफ कर दो करंट को। टच द वायर अगेन आफ्टर फ्यू मिनट्स, और कुछ टाइम के बाद फिर से आप क्या कर दो, बंद कर दो। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी का मतलब क्या है कि ये वाली जो निक्रोम वायर है वो यहाँ से क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ है, एंड यू नो दैट जब किसी भी ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो हीट रिलीज होती है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, जब इलेक्ट्रिक करंट आपने पास किया वायर में से तो वो क्या हो गई, गर्म हो गई। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी को हम क्या बोलते हैं,
heating effect of electric current. Can you think of any electrical appliances where the heating effect of electric current is used? Make a list of such appliances. क्या कह रहा है आपको कि क्या आपने कभी ऐसे और ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जिनकी हीटिंग को आप यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की वजह से? क्या आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं? यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर. आप सभी ने इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, ये सब चीज़ें तो देखी होगी जो हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं. ऑल दीज कंटेन ए कॉयल ऑफ वायर. ये आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक हीटर है, तो इसके अंदर कॉयल दिखाई दे रही है जो कि ग्लो कर रही है. ठीक है, दिस कॉयल ऑफ वायर इज़ कॉल्ड एलिमेंट. तो वहाँ पर हमने बल्ब में किया था वो फिलामेंट था, इसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट. और यही क्या करेगा? ग्लो करेगा. यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन दीज अप्लायंसेस आर स्विच्ड ऑन आफ्टर कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक सप्लाई. जब आप इनको स्विच ऑन करते हो, मतलब कनेक्ट करते हो इलेक्ट्रिक सप्लाई से, देयर एलिमेंट्स बिकम रेड हॉट एंड गिव आउट हीट. इनका जो एलिमेंट है वो एकदम से रेड हो जाता है और हमें क्या देता है? हीट देता है. द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन देयर एलिमेंट्स बिकम रेड हॉट एंड गिव आउट हीट. सो द अमाउंट ऑफ हीट produced in a wire depends on its material, length and thickness. ये क्या कह रहा है कि कितनी हीट वहाँ से रिलीज होगी, हीट वहाँ से रिलीज होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मटेरियल की. कौन सा मटेरियल है? जो फिलामेंट था वो किस चीज़ का बना हुआ है, लेंथ क्या है उसकी और उसकी थिकनेस क्या है. Thus, for different requirements, the wires of different materials in different lengths and thickness are used. तो according to the requirement हम क्या करते हैं? different length की वायर या फिर different thickness की वायर यूज़ करते हैं कि कौन सी चीज़ में आपको यूज़ करना है. ठीक है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में देखते हैं. आप फिगर 13.14.11 में देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक आयरन दिखाया हुआ है. बुजू कुड नॉट सी एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन. इलेक्ट्रिक आयरन भी क्या हो जाती है? वो भी गर्म होती है, तभी हम क्लोथ्स प्रेस कर पाते हैं. बुजू को वहाँ पर कोई एलिमेंट दिखाई नहीं दिया. पहेली टोल्ड हिम दैट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज इमर्सन हीटर्स, हॉट प्लेट्स, आयरन्स, गीजर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, इलेक्ट्रिक केटल्स, हेयर ड्रायर्स हैव एलिमेंट्स इनसाइड दैम. इन सब के बीच में क्या होता है? एलिमेंट्स होते हैं. हैव यू सीन द एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. क्या आपने कभी देखा है किसी भी इन, जैसे कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें कभी किसी ने इलेक्ट्रिक आयरन फिलामेंट को देखा है? ट्राई करना, आपको दिख जाएगा ये. द वायर्स यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स डू नॉट नॉर्मली बिकम्स हॉट. अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो वायर्स होती है ना, जो आपने सर्किट्स बनाने में यूज़ किए, वो हॉट बहुत कम होती हैं, मतलब यूजुअली वो हॉट नहीं होती. ऑन द अदर हैंड, जबकि जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो हॉट होते हैं. एलिमेंट्स ऑफ सम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बिकम सो हॉट दैट दे आर ईजिली विजिबल. वो ईजिली विजिबल होते हैं. द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स हीटेड टू सच ए हाई टेम्परेचर दैट इट स्टार्ट्स ग्लोइंग. जो बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो क्या करता है? ग्लो करता है, जिससे मतलब बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है उसका, जिसकी वजह से वो हमें लाइट देता है. इफ़ ए लार्ज करंट पास थ्रू ए वायर देन द वायर में बिकम सो हॉट दैट इट में इवन मेल्ट एंड ब्रेक. अगर बहुत ज़्यादा करंट पास करेंगे अगर हम किसी भी वायर में से, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, जिसकी वजह से वो मेल्ट भी हो सकती है, ब्रेक भी हो सकती है. बट इट पॉसिबल फॉर ए वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक. क्या है पॉसिबल है कि हम एक वायर को मेल्ट या फिर ब्रेक कर सकें? लेट अस चेक इट आउट. Now there is another activity 14.4. Make the circuit we used for activity 14.3 again. 14.3 में हम देखेंगे कि हमने कौन सा सर्किट बनाया था. एक्टिविटी 14.3. हाँ जी, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग टू सेल्स टुगेदर टू मेक ए बैटरी. यहाँ पर हमने क्या किया? दो सेल्स को जोड़ के बैटरी बनाई है. ठीक है, तो इसको हमने फिर से बनाना है. 14.3 एक्टिविटी जो है उन्होंने बोला है, उससे हम देखो क्या स्टडी करेंगे. यस, हाउएवर रिप्लेस द सेल विद द बैटरी ऑफ 4 सेल्स. वहाँ पर हमने क्या किया था? 2 सेल्स को कनेक्ट किया था, अब हम 4 सेल्स को कनेक्ट कर देंगे. ऑल्सो इन प्लेस ऑफ निक्रोम वायर अ थिन स्ट्रैंड ऑफ स्टील वायर. निक्रोम वायर की जगह हम स्टील वायर का यूज़ करेंगे. स्टील वायर जो कि कॉमनली यूज़ करते हैं फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स, और जो कि नॉर्मली ग्रॉसरी शॉप्स पे आपको अवेलेबल होती है. इफ़ देयर आर फैंस इन द रूम स्विच देम ऑफ. अगर आपके रूम में फैंस है तो उसको ऑफ कर दो. नाउ पास द करंट थ्रू द सर्किट फॉर सम टाइम. सर्किट में से कुछ टाइम के लिए करंट पास करो. ऑब्जर्व द स्ट्रैंड और स्टील वूल केयरफुली. आपको जो स्ट्रैंड है स्टील की उसको ऑब्जर्व करना है. डज द स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल मेल्ट और ब्रेक. क्या वो मेल्ट हो गई, ब्रेक हो गई? वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर पास थ्रू इट. दीज वायर्स आर
यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस। ये क्या कह रहा है कि बहुत सारे मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें से अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है और ब्रेक हो जाती है। इन वायर्स का हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बनाने में हम इनका यूज़ करते हैं। सो इन ऑल बिल्डिंग्स में फ्यूज़ आर इंसर्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स में ये फ्यूज़ डाले जाते हैं। देयर इज़ ए मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू ए सर्किट। सो एक लिमिट होती है कि कितना करंट हम यहाँ से पास कर सकते हैं। अगर बाय चांस, इफ़ बाय एक्सीडेंट द करंट एक्सीड्स दिस लिमिट, अगर वो करंट उस लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, द वायर में बिकम ओवर हीटेड एंड मे कॉज फायर। आपने सुना होगा ना कि एकदम से लाइट ख़राब हो गई, क्या बोलते हैं कि फ्यूज़ ख़राब हो गया। उसका मतलब क्या है कि जो लाइट है वो एक लिमिट से ज़्यादा आने लग गई थी, जिसकी वजह से फ्यूज़ ख़राब हो गया। इफ़ ए प्रॉपर फ्यूज़ इज़ देयर इन द सर्किट, अगर सर्किट में प्रॉपर फ्यूज़ होगा, इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट, वो क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। अ फ्यूज़ इज़ दस अ सेफ्टी डिवाइस, तो हम कह सकते हैं कि फ्यूज़ क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि क्या करता है, विच प्रिवेंट्स द डैमेज टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स फायर्स, कि अगर बहुत ज़्यादा लाइट पास होगी तो हो सकता है कि फायर भी वो कैच कर ले। दैट्स वाई फ्यूज़ पहले ही अपना क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जिससे कि जो इलेक्ट्रिक लाइट है मैक्सिमम आ रही है वो बंद हो जाती है। फ्यूजेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस, अलग अलग टाइप के फ्यूज़ हम यूज़ करते हैं। फिगर 14.14 में आपको ये दिखाया हुआ है, फ्यूज़ यूज्ड इन बिल्डिंग्स, जो कि बिल्डिंग्स में हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं, तो आप सबने घरों में देखा भी होगा। फ्यूज़ शोन इन 14.5 आर जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। 14.15 ये वाली फिगर, ये वाले जो फ्यूजेस हैं ये हम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में यूज़ करते हैं। सो वी ऑब्जर्व दैट हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड लर्न हाउ वी यूज़ इट टू आवर एडवांटेज। तो हमने देखा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैसे हम प्रोड्यूस होता है हीटिंग इफेक्ट, और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। डज़ द इलेक्ट्रिक करंट हैव अदर इफेक्ट्स ऑल्सो, अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक करंट में हीटिंग इफेक्ट के अलावा और भी कोई इफेक्ट होता है। सो दिस टॉपिक वी विल डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू।